हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्या के मंदिर में। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो छत्तीसगढ़ की प्रमुख सरकारी योजनाएं हैं। तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा जो योजना है वो चल रहा है, पहले कौन कौन से योजना थे, इसके बारे में डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। उसके बारे में आप लोगों को बताऊँगा और कृपया इसको नोट बनाते चलिएगा ताकि आप लोगों से कोई इससे जो भी क्वेश्चन आता है वो छूटे ना। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो देखिए, इस लेख में आपको छत्तीसगढ़ राज्य में लागू की जाने वाली समस्त छत्तीसगढ़ सरकारी योजनाएं यानी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट स्कीम्स लिस्ट है ना 2024 की जानकारी दी गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य में सरकार द्वारा लागू होने वाली सभी सामाजिक एवं आर्थिक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है। देखिए, पहला जो स्कीम है वो है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, है ना। इस मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान अंतर्गत बच्चों एवं बालिकाओं महिलाओं के लिए कुपोषण तथा एनीमिया से मुक्त का लक्ष्य रखा गया है। और ये प्रारंभ कहाँ हुआ था? इसकी जो प्रारंभ तिथि है 2 अक्टूबर एवं स्थान कहाँ थी? बस्तर थी। बस्तर से यह स्टार्ट हुआ। साथ ही स्थानीय पोषक आहारों को प्राथमिकता दिया गया है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, इसको देख लीजिएगा। पहला क्या है देख लीजिए। इसमें जो पहला है 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को और 15 से 49 वर्ष तक की बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए है ना, कुपोषण एवं एनीमिया मुक्त का लक्ष्य रखा गया है। स्थानीय पोषक आहारों को प्राथमिकता दिया गया है। आयरन, कृमिनाशक दवाइयाँ हैं, फल, दूध, अंडा, सोयाबीन, लड्डू, भाजी वैकल्पिक पौष्टिक आहार है। आंगनबाड़ी स्कूल के अलावा पहुंच के स्थानों पर जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित वितरण केंद्र है ना, और सामुदायिक चेतना व जवाबदेही प्रशासन है। फिर देखिए नेक्स्ट, फिर उसके बाद सेकेंड है आप लोगों का छत्तीसगढ़ सार्वभौम पीडीएस। छत्तीसगढ़ एपीएल योजना के अंतर्गत प्रति राशन कार्ड कितना 35 किलो और बीपीएल को 6वें सदस्य के प्रति किलो चावल। एपीएल परिवार को भी मिलेगा 10 रुपये चावल वितरण एवं शहरी गरीब को भी मिट्टी का तेल उपलब्ध कराएगी। इसका भी प्रारंभ कब हुआ था? 2 अक्टूबर और स्थान कहाँ से? बस्तर से। तो इसके कहने का मतलब यह है कि जितने भी जो बीपीएल है, मतलब जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उनको 35 किलो चावल मिलेगा। और पहले क्या होता था, जो गरीब है ना, जो गांव इलाके में रहते हैं, उन्हीं को मिट्टी का तेल मिलता था। लेकिन अब क्या होगा, जो शहर में भी रहने वाले बहुत लोग गरीब रहते हैं, उनको भी क्या मिलेगा? मिट्टी का तेल मिलेगा। फिर देखिए, इसी में प्रति व्यक्ति राशन कार्ड चावल देने का वादा निभाएगा। बीपीएल को 6ठे सदस्य प्रति 7 किलो अतिरिक्त चावल दिया जाएगा। एपीएल परिवार को भी 10 रुपये किलो में चावल वितरण हेतु राशन कार्ड का वितरण प्रारंभ कर दिया गया है। गांव की तरह शहरी गरीबों को भी मिट्टी तेल की उपलब्धता। आदिवासी अंचलों में नमक, प्रोटीन युक्त पोषण हेतु चना, बस्तर में देंगे 2 किलो गुड़, है ना। तो क्या है कि जो बस्तर एरिया है, नारायणपुर एरिया है, सुकमा एरिया है, ये बहुत ज़्यादा आदिवासी लोग यहाँ निवास करते हैं। तो इनका जो हेल्थ है उनको ज़्यादा ध्यान में रखकर यह जो पीडीएस की जो योजना है लागू की गई थी। फिर देखिए नेक्स्ट, फिर तीसरा क्या है? मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना। तो दूरस्थ अंचलों, विशेषकर आदिवासी अंचलों में अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का रखा गया है, लक्ष्य जो रखा गया है। साथ ही साप्ताहिक हाट बाजारों में नियमित स्वास्थ्य सुविधाएं, जांच, उपचार एवं दवाइयाँ उपलब्ध की जाएगी। तो इसका भी जो प्रारंभ है वो कब किया गया है? इसका जो प्रारंभ कब किया गया है? इसका प्रारंभ कितना? 2 अक्टूबर, कहाँ और स्थान? बस्तर से ही किया गया है। बस्तर से योजना का विस्तार पूरे प्रदेश में किया गया। दूरस्थ अंचलों, विशेषकर आदिवासी अंचलों, अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का लक्ष्य, मतलब जो गरीब अंचल है, जो आदिवासी अंचल है, अंचल कहने का मतलब प्रदेश है, जगह है, वहाँ के सभी व्यक्ति तक स्वास्थ्य पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। गरीब मरीजों को हाट बाजार क्लिनिक तक लाने हेतु मिनानीन एवं आरएचओ का निर्देश है। साप्ताहिक हाट बाजारों में नियमित स्वास्थ्य सुविधाएं
जांच, उपचार एवं दवाएं उपलब्ध हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु गोपनीयता सुनिश्चित रखने की व्यवस्था, गरीब मरीजों को बड़े केंद्रों में भेजने की सुविधा और स्थानीय भाषा में प्रचार प्रसार है, और चलित इकाइयों तथा पोर्टेबल मशीनों का उपयोग किया जाएगा। फिर देखिए चौथा, तो चौथा जो है मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना है ना। इसमें क्या किया गया है, इसमें आप लोगों को बोला गया है कि शहरी स्लम बस्तियों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने हेतु ओपीडी समेत विभिन्न जांच एवं उपचार की सुविधाएं उपलब्ध कराने का आवश्यक दवाई स्थलों का वितरण लक्ष्य किया गया है। और इसकी भी जो प्रारंभ तिथि कब है, 2 अक्टूबर एवं स्थान कहाँ है, बस्तर है। फिर देखिए जिला प्रशासन द्वारा हितग्राहियों बस्तियों का चिन्हांकन, विद्यमान अस्पतालों से दूरी पर केंद्रों का संचालन, चलित इकाई पोर्टेबल मशीन का उपयोग, ओपीडी सहित विभिन्न जांच एवं उपचार की सुविधाएं, फिर आवश्यक दवाओं का स्थल पर वितरण, फिर गंभीर मरीज को केंद्रों में रेफर करने तथा ले जाने की सुविधा, महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु गोपनीयता सुनिश्चित करने की व्यवस्था, फिर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी का निर्धारण। फिर आगे देखिए 5वां जो योजना है वो कौन सा योजना है, मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना। क्या है, वार्ड कार्यालय योजना। फिर देखिए इसकी भी जो प्रारंभ तिथि है कब है, 2 अक्टूबर एवं स्थान कहाँ है, बस्तर है। इस मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना के अंतर्गत नगरीय निकायों के विभिन्न वार्डों में मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय के माध्यम से समय सीमा में स्वच्छता, पर्यावरण, स्ट्रीट लाइट, जल प्रदाय, सामुदायिक भवन आरक्षण, लाइसेंस व कर संबंधी सभी कार्यों तथा विभिन्न जन समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। फिर गरीबी निकायों के विभिन्न वार्डों में मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय के माध्यम से समय सीमा में जन समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। इसका कहने का मतलब यह है कि जो नगर है वहाँ विभिन्न वार्ड होते हैं, वहाँ मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय चलाएगा, जिसमें जो भी लोग हैं उनकी जो समस्याएं हैं वो वहाँ जाकर उनको रखेंगे, और जो वहाँ के वार्ड हैं, वार्ड के जो लोग हैं वो उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे, अर्थात हल करेंगे। फिर देखिए स्वच्छता व पर्यावरण, स्ट्रीट लाइट, जल प्रदाय, सामुदायिक भवन आरक्षण, लाइसेंस व कर संबंधी कार्य आदि सभी का निराकरण एक छत के नीचे हो जाएगा। मतलब जो सभी प्रकार की जो काम है उसका निराकरण मतलब हल करना है वो एक ही छत के नीचे होगा, अर्थात एक ही मकान पे होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है छठवा जो आपका योजना है वो कृषक जीवन ज्योति योजना है ना। इसके अंदर क्या क्या है, इसका जो प्रारंभ तिथि है वो कब हुआ था, 31 जुलाई सन 2018 को, है ना। फिर उसके बाद देखिए कृषि जीवन ज्योति योजना, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, KGGY स्कीम के अंतर्गत प्रदेश के सभी किसानों के सभी पंपों को बिना किसी क्षमता एवं खपत की सीमा फ्लैट रेट की सुविधा लागू करने का निर्णय किया। इस निर्णय में बेलिंग हेतु फ्लैट रेट की सुविधा पंप संख्या के अनुसार अलग अलग प्रस्तावित की गई है। फिर देखिए दूसरे शब्दों में यह योजना KGGY स्कीम किसानों के लिए लागू की गई है, जिसमें किसानों के आश्रित सदस्यों के हिसाब से बिजली में छूट प्रदान की जाएगी, अर्थात 3 आश्रित सदस्यों के होने पर 75 यूनिट एवं 5 आश्रित सदस्य होने पर 9000 यूनिट ऊर्जा भार में छूट का प्रावधान होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए आपका 7वां जो है फिर 7वां देखिए 7वां है छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री मितान योजना है। इसकी जो प्रारंभ तिथि कब हुई थी, 1 मई 2022 श्रमिक दिवस बोरेबासी के रूप में मनाया गया था, उसी दिन इसकी स्थापना हुई थी। फिर देखिए छत्तीसगढ़ प्रदेश एक डोर स्टेप डिलीवरी योजना है, जिसमें बहुत से कार्य जनता अपने घरों में बैठे पूरे कर पाएंगे। प्रदेश में मुख्यमंत्री मितान योजना के अंतर्गत 8000 से 10,000 बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान किया जाएगा, जो
100 से अधिक सरकारी सर्विस जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, पेंशन सुविधा, इलेक्ट्रिसिटी बिल एवं रेवेन्यू सुविधा आदि का लाभ घर के दरवाजे पर उपलब्ध कराएगी। यह योजना दिल्ली के डोर स्टेप डिलीवरी योजना के तौर पर कराएगी, याद रखना इसको, जिसका एक टोल फ्री नंबर शुरू किया गया है जिसमें लोग नंबर डायल कर घर पर सर्विस किया जा सकेगा। इस योजना के शासकीय सेवाओं का लाभ हेतु मितान टोल फ्री नंबर 14545 पर होगा। फिर देखिए इसी में क्या बोलते हैं, राजीव युवा मितान क्लब है। मुख्यमंत्री द्वारा 3 दिवसीय युवा महोत्सव 12 जनवरी से 14 जनवरी 2020 अर्थात स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर प्रदेश में राजीव युवा मितान क्लब खोलने की घोषणा की, जिसमें यह छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गांव में राजीव मितान युवा मितान क्लब गठित हो गया, जिसे चलाने हेतु हर महीने 10,000 रुपये का लाभ दिया जाएगा, जिसमें विकास की गतिविधियां, युवा कला, संस्कृति, खेल आदि क्षेत्रों में योजना संधारित है, जिसमें युवा इस क्लब में सदस्यता लेकर क्लब का लाभ पा सकेंगे। फिर उसके बाद देखिए आठवां है आपका गोधन न्याय योजना। छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना एक बहुआयामी योजना है जिसमें राज्य सरकार द्वारा पशुधन का उपयोग कर कृषि एवं पशुधन आश्रितों को लाभ मिलेगा। साथ ही छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव आएगा। इसका जो प्रारंभ तिथि है वो कब है, 21 जुलाई सन 2020 को। फिर उसके बाद इसका स्थान हरेली पर्व मुख्यमंत्री निवास पर हुआ है ना। फिर उसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है आपका इस गोधन न्याय योजना से पशुपालकों एवं पशुधन को बढ़ावा देना है, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पशुपालकों से 2 रुपये किलो की दर से गोबर खरीदेगी, जिससे जैविक खाद तैयार कर वर्मी कंपोस्ट का निर्माण किया जाएगा, जिसका संचालन महिला स्व सहायता समूह द्वारा किया जाएगा। इस गोधन न्याय योजना का लाभ पशुपालकों को अपना आवेदन रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिससे कार्ड भी जारी किया जाएगा। ग्राम संचालित गौठान समिति द्वारा इनके नामी समूहों द्वारा घर जन जाकर गोबर का संग्रहण किया जाएगा। गोधन न्याय योजना अंतर्गत गोबर खरीद छत्तीसगढ़ का पहला राज्य बन गया है, याद रखना इस बात को, जो छत्तीसगढ़ पहला राज्य बन गया था। अब तक छत्तीसगढ़ में 5320 गौठानों की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के 2410 एवं शहरी क्षेत्रों के 380 गौठानों का निर्माण किया जा चुका है। इन गौठानों के द्वारा पशुपालकों से गोबर खरीदी की जाएगी। फिर राज्य सरकार द्वारा सभी 11,360 ग्राम पंचायतों एवं 20,000 ज़्यादा गाँवों में गौठान निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। पर अभी तो क्या है कि अभी के टाइम में जो कांग्रेस सरकार बदलकर भाजपा की सरकार आ गई, तो देखते हैं अब कौन कौन सा ये योजना को रख रही है, कौन कौन सी योजना को नहीं रख रही है। सबसे पहले तो जो वो स्कूल बस वाला था, कॉलेज वाला, जो घरों से पिकअप करने वाली थी, वो उस बस को, वो जो योजना था उसको कैंसिल कर दिया है। बाकी सभी जो योजनाएं हैं उनको तो कहा नहीं गया है कि ये सब योजनाएं बंद होगी, अभी तक तो बंद नहीं हुई। तो कृपया इनको याद रखिएगा, क्योंकि अभी अभी फ़िलहाल चेंज हुई है, कुछ क्वेश्चन इनमें से आ सकता है, ऐसा नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं आएगा। तो इसको पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आगे अब। फिर 9वां है डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना। इसका जो प्रारंभ तिथि है 1 जनवरी 2019, स्थान कहाँ से, अंबिकापुर से। उद्देश्य क्या था, इसे डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना अंतर्गत स्वास्थ्य योजनाओं का एकीकरण करना, जिसमें 6 स्वास्थ्य योजनाओं का एकीकरण किया गया था। फिर उसके बाद 10 है सुराजी गांव योजना। प्रारंभ तिथि कब हुई थी, 8 फरवरी 2019 को। स्थान क्या था, दुर्ग, और उद्देश्य सुराजी गांव योजना के अंतर्गत ग्रामीण विकास एवं रोजगार प्रदान किया जाना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसके बाद नेक्स्ट है 11वां बिजली बिल हाफ योजना। इसका जो प्रारंभ तिथि कब था, 1 मार्च 2019 को। स्थान कहाँ से, रायपुर से किया गया था इसका।
उद्देश्य बिजली बिल हाफ योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के समस्त बिजली उपभोक्ताओं को प्रति कितना 400 यूनिट से कम बिजली खपत पर आधा बिजली बिल दे किए जाने संबंधी योजना है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट है 12 मोर छत मोर बिजली योजना है ना। इसमें क्या था, प्रारंभ तिथि 1 मई 2019, स्थान कहाँ से लागू किया गया, रायपुर से। उद्देश्य क्या था, मोर छत मोर बिजली योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 300 सरकारी भवनों से सोलर सिस्टम लगा बिजली उत्पादन हेतु बिजली उत्पादन खपत को बढ़ावा देना। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए, उसके बाद नेक्स्ट है प्रबल योजना। क्या है, प्रबल योजना। प्रारंभ तिथि 13 जुलाई 2019, स्थान कोरबा। उद्देश्य, इस प्रबल योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य के बच्चों को कुपोषण की समस्या से निजात दिलाना एवं राज्य से कुपोषण दूर करना है ना। उसके बाद देखिए 14 आजीविका अंगना योजना। प्रारंभ तिथि 1 अगस्त सन 2019, स्थान कहाँ, मनियारी, तखतपुर एवं बिलासपुर। इसका उद्देश्य क्या था, आजीविका अंगना योजना के अंदर छत्तीसगढ़ राज्य के महिलाओं को रोजगार देने, मतलब राज्य के महिलाओं को रोजगार दिलाने हेतु आजीविका अंगना प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण करना है, जिसमें महिलाओं को प्रशिक्षण कर खुद का रोजगार स्थापित कर सकती है। फिर उसके बाद देखिए मिनी माता अमृतधारा नल योजना है ना। इसमें क्या है, प्रारंभ तिथि 11 अगस्त 2019, स्थान दुर्ग। फिर मिनी माता अमृत नल योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के बीपीएल परिवारों के घर निःशुल्क नल कनेक्शन प्रदान किया जाना है। फिर उसके बाद पौन पसारी योजना है ना। प्रारंभ तिथि 23 अगस्त 2019, स्थान कहाँ है, दंतेवाड़ा। उद्देश्य, इस पौन पसारी योजना का उद्देश्य नगरीय निकायों के बाजारों में परंपरागत रूप से स्थानीय व्यवसायों को एकजुट कर उन्हें बढ़ावा देना, साथ ही इन स्थानीय व्यवसायों का सुदृष्टिकरण कर रोजगार सृजन करना। फिर उसके बाद देखिए है ना, मुख्यमंत्री स्वादिष्ट चना वितरण योजना है ना। आपको ऊपर में ही पढ़ाया था, गुड़ और चना वाला दोनों बताया था। तो इसका जो प्रारंभ तिथि है 23 अगस्त 2019, कहाँ से, दंतेवाड़ा से। फिर मुख्यमंत्री स्वादिष्ट चना वितरण योजना अंतर्गत चना वितरण कार्य कुपोषण से मुक्त राज्य बनाना। फिर उसके बाद देखिए 18वां नंबर है आपका मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना। इसका जो प्रारंभ तिथि था 15 नवंबर 2019, स्थान कहाँ से, रायपुर से। फिर उद्देश्य क्या था, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में समस्त परिवारों में बीपीएल मध्यवर्गीय परिवारों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना। फिर देखिए अब क्या है, छत्तीसगढ़ प्रमुख सरकारी योजना प्रश्नोत्तरी। इसमें से क्या क्या क्वेश्चन आंसर बन सकता है, इसको जहाँ तक हमने एक क्वेश्चन आंसर का सीरीज बना करके डाला हुआ है। यदि आप लोगों को इस प्रकार की जो अभी के समय भाजपा सरकार है, विष्णुदेव साय की जो मंत्रिमंडल है, उससे संबंधित कौन कौन सी योजना लागू किया गया है, इसके बारे में आप लोगों को वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग उस पर भी वीडियो ले आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित जीवन ज्योति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या है इसका ऑप्शन नंबर डी है, आपका आंसर जो हो जाएगा डी, आदिवासी बहुल क्षेत्र में स्वास्थ्य सुधार योजना है। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, तो कल्प वृक्ष योजना किसको रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है, तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर सही क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुसूचित जनजाति महिलाओं को। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो छत्तीसगढ़ के महान सपूतों के गांव को आदर्श गांव में विकसित करने वाली योजना कौन सी है, बताइए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, छत्तीसगढ़ गौरव योजना, इसका आंसर हो जाएगा सही। फिर उसके बाद है छत्तीसगढ़ राज्य में दीदी बैंक का प्रारंभ किस जिले से हुआ है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजनांदगांव। चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखिए
राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण विकास का संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निमोरा, रायपुर। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, छत्तीसगढ़ योजना आयोग ने छत्तीसगढ़ की किस सार्वजनिक व्यवस्था को आदर्श माना है? तो इसका जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है इसको उसने सही माना है, ऑप्शन नंबर सी। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, आपका नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चाउर उत्सव मनाया जाएगा, चावल उत्सव मनाया जा रहा है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 8 फरवरी 2008 से ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 26 अप्रैल सन 2018 को। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट हो जाएगा आपका, छत्तीसगढ़ में कौशल योजना किस वर्ष में लागू किया गया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2013। फिर उसके बाद देखिए, सुनिश्चित सिंचाई से क्षेत्र विस्तार योजना में से किसे शामिल नहीं किया गया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, सही हो जाएगा, एनी कट। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका हो जाएगा, छत्तीसगढ़ की कंभकरी योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो सही है, निजी क्षेत्रों में सिंचाई की वृद्धि करना। छत्तीसगढ़ में लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्ष 2011। फिर देखिए आपका नेक्स्ट हो जाएगा, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का छत्तीसगढ़ में कब शुभारंभ किया गया? तो इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2012। फिर उसके बाद, छत्तीसगढ़ में मिशन अमृत किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, नमक वितरण। फिर देखिए नेक्स्ट स्पर्श अभियान किस बीमारी से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कुष्ठ रोग। फिर क्वेश्चन नंबर 16, राजीव गांधी किसान मितान योजना से संबंधित किस क्षेत्र से है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फसल चक्र। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट, विद्यालयों में कंप्यूटर आधारित शिक्षण योजना कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ICT। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM कब लागू किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, 1 अप्रैल सन 2013। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट, और ये 20 जो क्वेश्चन है वो लास्ट है, 19-20 देखिएगा। इंदिरा गांधी गांव गंगा योजना से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, पेयजल एवं निस्तार से। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में हाल में ही प्रथम ग्रामीण कॉल सेंटर खोला गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही, कांकेर। तो चलिए हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अच्छा लगता है तो मेरे जो यूट्यूब चैनल का जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा, ताकि आप लोगों की मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंचते रहे। और हाँ, यदि आप लोगों की जानकारी अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अभी के टाइम में विष्णुदेव साय के जो शासनकाल है उसमें से आप लोगों को जो प्रमुख योजनाएं हैं उसके बारे में आप लोगों को इस प्रकार की जो वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट में लिख देना, मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो बनाकर के ला दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से एग्जाम कीजिए, अपने फैमिली को खुश रखिए, उनकी खुशी को अचीव कर लीजिए। चलिए इसी के साथ गुड बाय, बाय, टाटा। चलो मिलते हैं।